अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी पराठे जो आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। सबसे पहले हमने डो मेकर में डाला है चक्की का आटा। इसका जो मेजरिंग कप है ये एक फुल हमने इसमें चक्की के आटे का डाला है। उसके बाद हमने हाफ़ इसमें सूजी का डाला है। सूजी को हमने पहले ग्राइंड कर लिया है, बारीक करने के बाद हम इसमें शामिल किया है। हाफ़ कप हमने इसमें मैदा शामिल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा और 3 टेबलस्पून्स इसमें हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल किए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम डो मेकर में मिक्स कर रहे हैं, आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से क्रम्बल हो जाएगा, इसके जो घी है वो आपस में मिक्स हो जाएगा, तो हम इसमें 1/3 कप नीम गर्म दूध का शामिल करेंगे। डो आपकी सख्त नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, इसलिए दूध को हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी डो रिक्वायर्ड अमाउंट में आ गई है क्या नहीं। हम इसे खोलकर चेक भी कर सकते हैं। आप भी गूंथते हुए साथ साथ अपनी डो की कंसिस्टेंसी का ख्याल रखिए। देखिए, हम देख रहे हैं अभी ये डो हमारी सख्त है। हम इसमें कुछ और दूध को शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट तक गूंदेंगे। मुसलसल गूंदने से डो हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। हम इस पर टाइमर लगा देते हैं। इसके बाद हम इसमें से हाफ़ डो लेकर उसका पेड़ा बनाएंगे और उसकी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस पर घी लगा देंगे अच्छी तरह से। घी लगाने के बाद इस पर खुश्क आटा छिड़क देंगे और इसको चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमारे पास एक चौकोर पेड़े की शक्ल में आ जाएगी ये डो। इस तरह से इसको हम अब 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। ये देखिए, ये एक चौकोर रोटी की शक्ल में आ गई है। अब हम इसे दोबारा से इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इसको एक तरफ से पकड़कर इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको एक रोल की शक्ल में ले आएंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तेज़ छुरी की मदद से आप इसके पेड़े अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट सकते हैं। तकरीबन 1.5 इंच का पेड़ा आप काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे पेड़े में लेयर्स आएंगी। हम इस पेड़े को किसी डिब्बे में डालकर ढक्कन वाले डिब्बे में फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद इसके पराठे उसी वक्त भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको एक पेड़े को लेंगे। खुश्क आटा हमने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ये चिपकता हुआ लगे तो आप थोड़ा सा घी का हाथ इसके ऊपर लगा सकते हैं। पहले आप इसको उंगलियों से फ्लैट कर लेंगे। हाथ की हथेली के ज़रिए आप इसको चौड़ा कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप रोलिंग पिन से इसको फ्लैट कर सकते हैं। ना ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ये मोटा रहे। ये देखिए, इस साइज़ में जब हमारा पराठा आ जाएगा तो हम इसको तवे पर डाल देंगे। तवे पर डालने के बाद हम इसमें बिल्कुल 1/2 टीस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि पहले ही इसमें काफ़ी घी जा चुका है। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रोज़न पराठा भी एज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में आप स्लाइड्स रखकर, ट्रांसपेरेंट शीट्स रखकर बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हो रहा है। देखिए आप इसको घी के साथ दोनों साइड्स इसकी बहुत अच्छी तरह से लाल कर लें। हल्की आंच पे घुमाते हुए इसको आप तैयार करें। ये देखिए हमारा पराठा तैयार है, बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी पराठा। Please subscribe my channel and press the bell icon.